पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल तब्दील हो चुकी है और कुछ मजीद तब्दील होने जा रही हैं। हुकूमत ख़त्म हो चुकी है मगर अभी तक वज़रा ने अपनी गाड़ियाँ सरकारी नहीं वापस की हैं। उन्होंने अभी सरकारी घर वापस नहीं किए हैं। उनको जो मराद दी गई थी अभी तक वो उन्होंने वापस नहीं किए। सिर्फ जो अमीनुल हक है उन्होंने अपनी जो गाड़ी है वो वापस की है अभी तक, और किसी ने गाड़ी वापस नहीं की है, किसी ने घर खाली नहीं किया है। हालांकि ऐलान हो चुके हैं कि जी हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। अब जितने भी ये अरकान असम्बली थे, जितने भी वज़रा थे, ये सारे अपने अपने घरों में जा रहे हैं। लेकिन अब तक इनको जो फैसिलिटीज़ थी वो दी जा रही हैं। 87 मेंबर्स की ये जो काबीना थी, जिसके अंदर टोटल जो मेंबर्स थे यानी कि हुकूमत के वो 172 थे और 87 जो मेंबर थे उनकी काबीना थी और उनको मुख्तलिफ वजारतें दी गई थी। और इसको गैर कानूनी हुकूमत भी कहा जा सकता है क्योंकि सिर्फ किसी भी पाकिस्तान की हुकूमत को इजाजत होती है कि वो सिर्फ 35 जो वज़रा हैं वो 45 जो वज़रा हैं वो रख सकते हैं। इसी तरह ये जो 172 की हुकूमत थी, मेंबर्स की हुकूमत थी, इनमें से 87 तो ये हो गए जिनको जो काबीना में थे और इसके अलावा 35 वो थे जो कायमा कमेटियों के चेयरमैन थे। यानी कि कुल मिला के सिर्फ 1-2 ही ऐसा बचा था कि जिसको कोई वजारत नहीं दी गई थी, जिसको प्रोटोकॉल नहीं दिया गया था। हालांकि हुकूमत पाकिस्तान के जो अंदर होती है वो 45 वज़रा के ऊपर होती है। अब दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं उन्होंने हुकूमत जाने के बाद भी नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, हमजा का, आसिफ अली जरदारी का, बिलावल भुट्टो का, मरियम बीबी का, इनका नातका बंद करके रखा हुआ है। इनको नाको चने चबवा कर रखे हुए हैं। यानी कि वो अंदाजा लगा लीजिए कि जेल के अंदर बैठे हुए हैं। जेल के जितने भी कैदी हैं वो रोजाना नारेबाजी कर रहे होते हैं उनके हक के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद के नारे लगा रहे होते हैं, कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, इसके नारे लगा रहे होते हैं। वो बड़ी खिदमतें करने की कोशिश कर रहे हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। यानी कि वो पूरा एक दफ्तर बन चुका है। अटक जेल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त दफ्तर बन चुका है और वहां पर रोजाना यानी कि हर टाइम जो वहां के कैदी हैं वो इसी बात के ऊपर ही खड़े होंगे कि जी हम इमरान खान का साथ देंगे, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देंगे, हम आने वाले वक्त में जब यहां से छूट कर जाएंगे तो हम इनको सपोर्ट करेंगे, हम इनके साथ खड़े होंगे। और जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ये आने वाला वक्त जो है ये इस हवाले से मजीद भी दिलचस्प होने जा रहा है क्योंकि अभी तक जो हमारी मौजूदा हुकूमत यानी कि अब एक हुकूमत तो जो वफाकी हुकूमत थी वो चली गई है, लेकिन जो निगरान हुकूमत आनी थी उसके वजीर आजम का ही अभी तक ये फैसला नहीं कर पाए हैं। इनको अभी तक ऊपर से ऑर्डर ही नहीं मिला, चाबी ही नहीं मिली है कि तुमने किसको वजीर आजम बनाना है। शहबाज शरीफ साहब घर चले गए हैं, फोटो सेशन हो गया है, जो सबसे बड़ी दावत होनी थी, जो सबसे मजे की दावत होनी थी वो दावत भी उड़ा ली गई है। वहां पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं कौम के इनको रोटी खिलाने के लिए, वो भी सब कुछ हो चुका है। और अब तक जो हालात हैं वो हालात इनके लिए ठीक नहीं हो सके क्योंकि अब तक शहबाज शरीफ या इनकी काबीना के अंदर जो अहम तरीन लोग थे वो निगरान वजीर आजम के हवाले से कोई फैसला नहीं कर सके। अब 3-4 जो खबरें सामने आई हैं बड़ी दिलचस्प हैं जो आपको बताएंगी कि पाकिस्तान के इस वक्त सियासी हालात किस सिमत में जा रही हैं और किस तरह पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं वो आने वाले वक्त में तब्दील होंगे। वो सारी खबरें मैं आपको दूंगा मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ाकर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी ज्यादा मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी ज्यादा मोहब्बत करता है। अगर आप भी इस दौर में शामिल होने चाहिए तो आमीन जरूर लिख दीजिएगा। मैं मुश्किल हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, अब ये जो खबरें हैं इनमें सबसे पहले मैं आपको शहबाज शरीफ की खबर देता हूँ कि शहबाज शरीफ ने अब ये दरख्वास्त की है, एक रिक्वेस्ट भेजी हुई है कि जी अभी आप निगरान वज़ीर आज़म के लिए फैसला ना करें। 14 अगस्त आ रही है, 14 अगस्त के दिन मैं बतौर, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि 14 अगस्त के दिन मैं बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मैं एक खिताब कर लूँ, मैं एक तकरीर कर लूँ और उसके बाद फिर आप निगरान वज़ीर आज़म सेटल कर लीजिएगा। और शायद उनकी ये जो रिक्वेस्ट है, ये जो इल्तिजा है, इसको शायद मानने के हवाले से भी काम शुरू हो चुका है। दूसरी जानिब जो बुशरा बीबी हैं वो जेल के अंदर गई हैं, वो वहाँ पर मिली हैं, अपने शौहर से मिली हैं और इनके हवाले से जो बड़ी खबर सामने आई हुई है वो ये है कि बुशरा बीबी के ऊपर जो केस चल रहे थे नैब के वो सारे ठप हो गए हैं। नैब ने वाज़ेह तौर पर बता दिया ना तो हमें इनकी गिरफ्तारी चाहिए थी, ना हम इन पे केस बनाना चाहते थे, ना हम इनके खिलाफ जाना चाहते थे। तो आप खुद सोचिएगा फिर कौन था जो बुशरा बीबी के खिलाफ केसेस बना रहा था, उनको जेल में डालने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अब नैब ने तो वाज़ेह तौर पर कहा है कि हमें तो इनसे कोई लेना देना नहीं था, कोई सरोकार नहीं था। अब इतलात ये सामने आ रही है कि जो बुशरा बीबी मुलाकात करके आई हैं तो जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने बड़ा वाज़ेह एक पैगाम दे दिया है बुशरा बीबी के हाथों कौम के लिए, अपनी पार्टी के लिए, और कहा है कि मैं किसी सूरत डरूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, परेशान नहीं होऊंगा, उलझूंगा नहीं, टेंशन ज़्यादा नहीं होऊंगा, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। कुरान मजीद की तलावत करते हैं, उनकी तस्वीरें वो सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा मैं किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। और फिर यही वजह है कि वो अगर जेल के अंदर भी डटा हुआ है तो जेल में नारे भी लग रहे हैं, जेल में उनकी दावतें करने के लिए जो कैदी हैं वो बड़े बड़े थाल भी उठाकर चल रहे हैं, वो बड़ी बड़ी बातें भी करके आ रहे हैं, वो बड़ी खुशी से निहाल हैं कि जी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारी जेल के अंदर हैं, हमारे बैरिक के साथ हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे मेहमान हैं, उनकी बड़ी खिदमतें करने की कोशिश की जा रही है और कह रहे हैं कि जब हम आज़ाद होंगे तो फिर
हम इनके साथ खड़े होंगे। जेल के जो सिक्योरिटी का अमला है वो भी, क्योंकि इस शख्सियत का तो पूरा पाकिस्तान पूरी दुनिया फैन है, तो जेल का अमला भी बड़ा खुश है। उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि जी हम इसी जगह पे ड्यूटी लगवाएं कि जहां पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैद हैं, उनके पास जाएं, उनसे बातें करें, उनको देखें। देखने के लिए लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को देखने के लिए जो जेल हुकाम है वो भी अब अपनी ड्यूटियां वहां पर लगवाते फिर रहे हैं। फिर ज्यादा जो तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी जबरदस्त किस्म की बात सामने आई, जो खबर सामने आई पिछले दिनों की, जो साइफर है वो लीक हुआ और साइफर के अंदर बाकायदा तौर पर यह बात की गई थी कि इसकी हुकूमत खत्म करो वरना आपको तनहा कर दिया जाएगा, और अगर आप इसकी हुकूमत खत्म कर देंगे तो फिर आपको माफी दे दी जाएगी। अमेरिकी इदारे ने एक खबर नशर की है और इसके हवाले से भी अब पीडीएम को बड़ी शर्मिंदगी का, बड़ी जलालत का, बड़ी तौहीन का सामना है, बड़ी रुसवाई का सामना है। इनको समझ में नहीं आ रही कि हम क्या करें। फिर ये लोग ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं असद मजीद को, जो सेक्रेटरी खारजा हैं, जिन्होंने ये सारी साइफर वाली गेम शुरू की थी। उनको ये कह रहे हैं जी आप अपने अल्फाज वापस ले लें, या आप कोई हल्का सा बयान दे दें कि जी इसके अंदर ये बातें नहीं थी जो बातें की जा रही हैं, ये सब ड्रामा टोपी ड्रामा था। लेकिन वो जो असद मजीद है वो किसी सूरत पीछे नहीं हट रहे। उनको कहा गया कि आपका जो सेक्रेटरी खारजा का ओहदा है वो भी खत्म कर दिया जाएगा अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे। उसने कहा 100 बिस्मिल्लाह 7 बिस्मिल्लाह आप खत्म कर दीजिए, मैं घर चला जाऊंगा। फिर जो दिलचस्प बात है वो ये है कि इन हालात के अंदर इस साइफर के सर सामने आने के बाद जो हमारे लिफाफा सहाफ़ी हैं अब उनकी चीखें बड़ी बुलंद हो रही हैं। अब वो जो आप देखें वो सलीम साफ़ी का एक बड़ा ट्वीट वायरल है, वो कहता था कि जी ये साइफर वाला सारा मामला झूठ है, ये चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने झूठ बोला है, तहरीक इंसाफ झूठ का पलंदा है और ये कर दिया वो कर दिया। तो अब वो भी कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे हैं, क्योंकि सारी बातें हर चीज़ आस्ता आस्ता सच होती नजर आ रही है। फिर जो एक और इनके ऊपर मुसीबत आई है पीडीएम के ऊपर, वो ये है कि इन लोगों ने जो हुकूमत खत्म होने से पहले 2 दिन के अंदर 54 बिल जो है जो मंजूर किए थे वो सारे जो आरिफ अलवी हैं उन्होंने रोक लिए हैं, और अब उनकी मंजूरी, उनकी मशावरत के बगैर वो बिल पास नहीं हो सकेंगे। तो बहुत सारे इन्होंने जो घपले थे वो करने की कोशिश की थी और वो सारे घपले अब इनको जो है वो ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो आरिफ अलवी हैं जब तक वो सिग्नेचर नहीं करेंगे, वो साइन नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक ये फंसे रहेंगे। तो ये जो सारे मामलात हैं, ये जो सारी खबरें सामने आ रही हैं, हालांकि जो वकला हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के, उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बड़े बड़े लोग थे उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, 14 बार उनको गिरफ्तार किया जाता है। अदालत उनको रिहा करने का हुक्म देती है, उनको फिर आगे गिरफ्तार कर लिया जाता है, वो फिर रिहाई का हुक्म लेके आते हैं, उनको फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये सारे मामला हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो अहम रहनुमा, उनके घरों के ऊपर रेड हो रहे हैं, चादर चारदीवारी का जो तकद्दुस है मुसलसल पामाल किया जा रहा है। ये सब तो एक जानिब जारी है, ये सब तो काम एक जानिब हो रहा है, मगर उसके बावजूद भी जो हालात हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, वो ग्राउंड रियलिटीज कुछ और है। वो ग्राउंड रियलिटीज छुपाने के लिए जो हमारे मीडिया का मुंह बंद किया गया। अब आप देखिए, अंदाजा लगाइए कि इस हुकूमत ने जाने से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले मीडिया के ऊपर अरबों रुपए खर्च कर दिए, उनको ऐड दिए कि जी वफाकी हुकूमत ने ये किया है, सिंध हुकूमत ने ये किया है, पाकिस्तानी कौम के ऊपर एहसान किया है, ये प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं, ये काम कर दिए हैं। हालांकि एक ढेले का भी काम नहीं किया। हमारे वो वज़ीर आज़म साहब जो ये कहते थे कि मैं पाकिस्तानी कौम के मसाइल हल करने के लिए अपने कपड़े तक बेच दूंगा, उन्होंने पाकिस्तानी कौम के कपड़े तक उतार लिए, लेकिन पाकिस्तान के भले के लिए वो कोई काम नहीं कर सके। और यही वजह है कि उनके जाने के ऊपर शादियाने भी बजाए गए हैं, खुशी का इजहार भी किया गया, मिठाइयां भी तकसीम की गई हैं, मीडिया भी अब थोड़ा बहुत आज़ाद होता नजर आ रहा है। हामिद मीर जैसे बड़े बड़े सहाफ़ी अब खुल कर जो उनकी राय है वो पेश करते नजर आ रहे हैं और बता रहे हैं कि पीडीएम हुकूमत अपने 14 महीने के दौरान कितने ज्यादा मजालिम पाकिस्तानी कौम के ऊपर किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो छोड़ दें, महंगाई के हवाले से जो मजालिम किए गए हैं, बिजली के बिलों के हवाले से जो मजालिम किए गए हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के हवाले से जो मजालिम वो किए गए हैं, गैस की कीमतें बढ़ाने के हवाले से जो मजालिम थे वो किए गए हैं। तो वो सारे मजालिम अब आस्ता आस्ता बता रहे हैं। और ये जो सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात है कि इन लोगों ने अपनी करप्शन छुपाने के लिए, अपने 2 नंबर के धंधे छुपाने के लिए, अपनी नाजायज़ प्रॉपर्टियाँ, नाजायज़ दौलतें छुपाने के लिए इन्होंने जो एकदम से यकमुश्त 2 दिन के अंदर इन्होंने 54 जो बिल पास किए थे, अब वो बिल सारे के सारे, इनमें से आधे बिल तो ऐसे हैं कि जो आसिफ अलवी हैं फौरी तौर पर रिजेक्ट कर देंगे, उनके ऊपर सिग्नेचर नहीं होंगे तो डेफिनेटली वो फौरन रिजेक्ट हो जाएंगे। और जो बाकी बिल थे उनमें अगर आवाम के फलाह बहबूद का कोई काम हुआ या उसके अंदर अगर किसी स्पेसिफिक सियासी पार्टी को निशाना ना बनाया गया तो होपफुली वो बिल जो है वो आगे चल पड़ेंगे, वरना उन बिलों को भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये लोग 14 महीने जितनी मेहनत करते रहे हैं, 14 महीने इन लोगों ने जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने की कोशिश की है, 14 महीने के अंदर इन्होंने जिस तरह पाकिस्तानी आवाम को महंगाई की दलदल में फंसाने की कोशिश की है, 14 महीने के अंदर इन लोगों ने जिस तरह IMF के घुटने टेके हैं, IMF की बदतरीन मुश्किल तरीन जो शराइत हैं वो मानिए भी आप कुछ दिन के अंदर फिर मजीद देखेंगे। बिजली की कीमत बढ़ाई जाएगी, गैस की कीमत बढ़ाई जाएगी, पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाएगी, चीनी की कीमत बढ़ाई जाएगी, घी की कीमत बढ़ाई जाएगी, आटे की कीमत बढ़ाई जाएगी, हर चीज़ अभी आप देखेंगे आस्ते आस्ते मजीद महंगी होती रहेगी। पहले भी महंगी हो रही है, मगर अब यकमुश्त जिस तरह 20 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ाए गए थे, इसी तरह जो बिजली का एक यूनिट है
150 रुपए तक जाएगा, पेट्रोल की कीमत 300 रुपए फी लीटर तक जाएगी। तो ये जो सारे मामलात हैं, ये सारे मामलात होने के बावजूद भी, ये सब कुछ करने के बावजूद भी पीडीएम हुकूमत वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाई है कि जो कामयाबी हासिल करने का उन्होंने ख्वाब देखा। तो उन्होंने सोचा था कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन की हुकूमत जो है वो हम खत्म करेंगे तो इसको हम दूसरे मुल्क जाने पर मजबूर कर देंगे, मगर 1.5 साल उन्होंने देखा, 14 महीने वो लगे रहे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन पाकिस्तान छोड़कर नहीं गया। उस पर 200 से ज्यादा मुकदमा दर्ज कर दिए। फिर इन लोगों ने ये सोचा कि जेल में डाल देते हैं, ना अहल कर देते हैं, तो उसके बाद इसके साथ डील कर लेंगे। लेकिन अभी देखिए कि आप 4-5 दिन हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है वो जेल के अंदर पड़े हुए हैं, कोई डील नहीं हो रही है, उनके साथ कोई मुआहदा नहीं हो रहा है, वो किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, वो बैठे हुए हैं, वो डटे हुए हैं, वो खड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे 3 साल यहाँ कैद रखते हो तो बेशक रखो, लेकिन मैं कोई डील नहीं करूँगा, मैं किसी किस्म का झुकाव बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं अपनी कौम का सर शर्म से नहीं झुकने दूंगा, बल्कि मैं हकीकी आज़ादी की ये जंग है, ये जंग ज़रूर जीतूंगा। हम सबको भी दुआ करने के लिए तबारक व तआला पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उसी शख्स को बनाए कि जो पाकिस्तानी कौम के दिल को, पाकिस्तानी कौम के दर्द को हकीकी मायनों में समझता हो।